हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? नारायण पंडित। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचयिता ने इन पशुपक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से ही हुई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। ब्रज भक्ति विलास, ब्रजोत्सव, चंद्रिका, अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमांकुर नाटक भी लिखा है। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं दोस्तों। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खुरासान के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है दोस्तों? यहाँ पर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बताकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र दोस्तों भरतमुनि ने लिखी है। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। राजतरंगिणी कलर द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत कालिदास की दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम। यह है कालिदास की नाटक है संस्कृत। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं दोस्तों। रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इसमें महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य है दोस्तों। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। हर्षचरित रचयिता जो थे बाणभट्ट थे। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। बाणभट्टराव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें।